अरे 9 साल हो जाएंगे, 90 साल हो जाएंगे। अगर अपने बच्चों की नस्ल और फसल बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा। इनसे कहो कि इनके बाप की दाढ़ी से पाकिस्तान डरता कहिए था, तो जाओ अफगानिस्तान को बचा लो, वहाँ से तालिबानियों से दाढ़ी से डर जाएगा, भेज दो। इनसे कहो कि ये कहते थे अखंड भारत बनाएंगे, अफगानिस्तान को भी भारत में लाएंगे, तो भेजो ही ना वहाँ। इनको सबको अकल आ जाएगी, सबके दस्त लगे पड़े हैं कि मुजफ्फरनगर की महापंचायत में क्या होगा। क्या होगा ऐसा? देखो वहाँ क्या होगा। 2 महीने से आप तैयारी कर रहे अरे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मतलब क्या करने वाले हो ऐसा कुछ बता देंगे वहाँ, 5 को घोषणा करेंगे। क्या मतलब? पहले क्यों बताते, फिर पंचायत करने का फ़ायदा क्या। जब पंचायत का निर्णय यही बता दिया तो फिर पंचायत में क्या करोगे। पंचायत करेगी फैसला, संयुक्त किसान मोर्चा देगा। आप पहले रुके हुए थे बंगाल चुनावों को लेके कि बंगाल चुनाव होने के बाद में सरकार बात करेगी, लेकिन हाँ हमें उम्मीद थी करेगी, नहीं कर रही मत करो। संसद भी चला के आगे हमने सरकार बात वो करेगी। अभी तो हम चाहे ये करें हम चाहे वो करें, हमारी मर्जी। नहीं तो सरकार तो आपकी बात सुन नहीं रही। ना सुन रही, जानते हम ही का सरकार की सुन जब रहे आप संसद चलाने गए थे तभी ओह। कृषि मंत्री का बयान आया था, हाँ, कृषि कानून वापस नहीं होंगे, बिंदुओं पे बात करें। सरकार बात करने को तैयार है। किसानों का पहले दिन से बयान है कि बिल वापसी होगी तो घर वापसी होगी, और अगर बिल वापसी नहीं होगी तो किसान की घर वापसी नहीं होगी। ये भी तो हमने सबसे पहले दिन कहा था। अब ऐसे कब तक बैठे रहोगे? जब तक वापस नहीं होंगे कानून। देखिए आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है, ये आंदोलन चलेगा बरसों। नहीं, आपको नहीं लगता कि आप यहाँ बैठे रहोगे यूपी चुनाव हो जाएंगे? हो जाने दो, चुनाव तो आते हैं जाते हैं, सरकारें आपसे आती हैं जाती हैं। आपसे कोई फर्क नहीं पड़ा? अरे ये सरकार नहीं लेगी दूसरी लेगी, दूसरी नहीं लेगी तीसरी लेगी। सरकार को तुझे पता है किस धरा पे खड़े हो। 1857 की क्रांति यहीं से भड़की थी, और वो आज़ादी की पहली लड़ाई के लिए भड़की थी, और ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई के लिए किसान मैदान में आया है। क्या ये क्रांति वो भी जीत के वापस गए थे 90 साल में, इसे भी जीतेंगे। कितने साल लगेंगे, हम जैसों की कितनों की शहादत होगी हमें नहीं पता, लेकिन जाएंगे जीत के। क्या ये क्रांति वाली बात आप जो कहते हो 9 महीने से कहते आ रहे हो, बीजेपी वाले नहीं जानते क्या? सरकार नहीं जानती? जयचंद कभी माना है? जयचंदों का काम था पहले भी और आज भी। नहीं तो सरकार ऐसे ही आपको बैठाई रहेगी। 9 महीने हो गए। अरे 9 साल हो जाएंगे, 90 साल हो जाएंगे। अगर अपने बच्चों की नस्ल और फसल बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा। किसानों आने वाली पीढ़ी बचानी है, ये देश बचाना है तो आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन में सबको आना पड़ेगा। किसानों को थकाना चाहती है सरकार? किसान तो थकता ही नहीं। जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से थोड़ी जान और थोड़ी ज़्यादा सी आ गई। नहीं, जब आंदोलन हमारे तो बुजुर्ग भी जवान हो गए। जब शुरू हुआ था तो काफ़ी चहल पहल थी, काफ़ी भीड़ थी, धीरे धीरे कम हो गई। देखिए ये लंबा चलने वाला आंदोलन है, ये एक दिन की रैली नहीं है कि एक दिन में भीड़ दिखा दो और काम खत्म। ये आंदोलन है। आंदोलन कैसे चलना है, किस तरीके से चलना है, इसकी रणनीति क्या होगी, कितने लोग इसमें रहेंगे, कितने ज़्यादा कब ज़्यादा करने हैं, कब कम करने हैं, ये आंदोलन की रणनीति तय होती है, उस हिसाब से आंदोलन होता है। देखिए हमने बताया ना, जब जब जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ 5 शब्द आते थे। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है, 5 शब्द के बिना वो नहीं चलते। अब इनके पास 6ठा शब्द आ गया है, हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान शमशान, पाकिस्तान। अब इनका छोटा भाई आ गया तालिबान। तो इन्हें तो यही चलाना, कभी बात नहीं कर सकते। अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया है तो कहो कि इस बार चुनाव विकास पे लड़ेंगे, इस बार चुनाव मुद्दों पे लड़ेंगे, रोजगार पे लड़ेंगे। रोजगार? अरे एक छोटा सा हवाई चप्पल वाला मुख्यमंत्री दिल्ली में है, छोटा सा, इतना सा जिसे प्रदेश भी नहीं कह सकते, आंध्र प्रदेश कहेंगे। अरे उसने डिक्लेयर कर दिया था कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, वरना वोट मत देना। है इनमें दम? उस 56 इंच की छाती वाले में दम है, या इस ढोंगी बाबा में दम है कि अगर मैंने काम किया हो तो वोट दे देना? लेकिन पता किस चीज़ पे कहेंगे? हिंदू खतरे में है। अरे इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश का राष्ट्रपति हिंदू, इस देश में जितने बीजेपी के प्रदेश के मुख्यमंत्री सारे हिंदू, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में है तो डूब के मर जाओ। अरे इस देश का राष्ट्रपति मुस्लिम, इस देश का प्रधानमंत्री सिख,
हम तो जब भी खतरे में नहीं थे। तो ऐसे हिंदुओं से क्या फ़ायदा? जब बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे तो बंगाल में हिंदू खतरे में था, बंगाल का चुनाव ख़त्म, हिंदू खतरे से बाहर। तो भैया एक काम कर लो, इस बीजेपी को भगाओ और हिंदू को खतरे से बाहर लाओ।